हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक शील मधुर ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के महत्व, इतिहास और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए तिरंगा सेना का गठन किया जाएगा। शील मधुर शुक्रवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तिरंगा सेना राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए इसके रखरखाव से संबंधित ध्वज नियमों और प्रोटोकॉल की समुचित जानकारी देने के लिए कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज देश प्रेम की भावना और देशवासियों की आकांक्षाओं का पवित्र प्रतीक है। तिरंगा सेना एक खुशहाल और सशक्त भारत के निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करेगी। मधुर ने देशवासियों से आह्वान किया कि वे इस वर्ष 22 जुलाई का दिन भारतीय ध्वज दिवस के रूप में मनाएं और तिरंगा मेरी शान मिशन को समर्थन देकर राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित कराने में अहम भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि हमारे देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी धूमधाम से मना रहे हैं। लेकिन ये अत्यंत खेद का विषय है कि हमारे देश के गौरव के प्रतीक तिरंगे के सम्मान में अभी तक केंद्र में सत्तारूढ़ रही सरकारों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज दिवस की घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अपने देश भारत में लगभग 68 दिवस विभिन्न विषयों पर राष्ट्रीय विशेष दिवस के रूप में घोषित किए गए हैं और विश्व स्तर पर अनेक देश और विशेष रूप से सर्वाधिक शक्तिशाली और विकसित देशों में भी उनके राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित किए गए हैं, जिन्हें वो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। हम लोगों को स्वतंत्र हुए अंग्रेजों की गुलामी से करीब 190 वर्ष की गुलामी के बाद हम लोग 75 साल पूरे हो चुके हैं आज़ादी के, और अब 76वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारे देश में एक राष्ट्रीय ध्वज दिवस का प्रावधान नहीं है। इसके लिए मैं पिछले 1.5 साल से काफ़ी प्रयत्न कर रहा हूँ। हमारा तिरंगा जो है हमारे गौरव का प्रतीक है। हर एक देश का एक राष्ट्रीय ध्वज होता है और वो उनके गौरव का प्रतीक होता है, और करीब पूरे विश्व में जितने भी शक्तिशाली देश हैं उन सब का एक राष्ट्रीय ध्वज होता है। श्री मधुर ने कहा कि वे अपनी सामाजिक संस्था सादर इंडिया के जरिए पिछले 1.5 वर्ष से 22 जुलाई का दिन राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित कराने की मांग कर रहे हैं और तिरंगा मेरी शान मिशन के माध्यम से देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की गरिमा और महत्व के बारे में बता रहे हैं। और हमने काफी प्रचार किया इसका पैम्फलेट्स के जरिए, लेकिन एक आदमी के सीमित साधन होते हैं, हमारे सीमित संसाधन हैं, वो हम नहीं कर सकते। इसलिए फिर हमने सोचा कि इसको मूवमेंट को, ऐसे बहुत से लोगों ने हमको सजेशन दिया, भाई आप जो है अकेले इसको नहीं कर सकते हैं, आपके पास संसाधन होने चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए, टीम होनी चाहिए। तो हमने कहा कि भाई ऐसा है कि नहीं तो आप अकेले ही करते रहो, अपना झोला उठा के चलते रहो, तिरंगे के बारे में बात करते रहो। ऐसा भी सुनने को मुझको मिला। लोगों ने भी कहा कि भाई आप रिटायर हो चुके हो, आराम से जिंदगी जी सकते हो, क्यों इस प्रकार की बातों में लगे हुए हो, आप ये सब चीज़ तो ऐसे ही चलती रहेंगी। हमने कहा नहीं भाई, जब तक जीवन है तब तक रात हमने सेवा किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस का प्रावधान देशभक्ति की भावना को आगे बढ़ाने, हर एक व्यक्ति का जीवन खुशहाल बनाने तथा देश की एकता व अखंडता को और अधिक मजबूत बनाने तथा विश्व स्तर पर भारत को एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने में सशक्त भूमिका निभाएगा। देश के सभी लोग जो हैं, किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, सब लोगों को अपने देश के तिरंगे से प्यार है, उसके प्रति सम्मान है। बस जरूरत है कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस डिक्लेयर हो, और जब राष्ट्रीय ध्वज दिवस डिक्लेयर होगा तो उसके बाद इसका फायदा ये है कि देश में, पूरे देश में इसके समारोह होंगे, राष्ट्रीय पर्व होगा, तो लोगों में इसकी भावना और जाएगी और हमारा देश और मजबूत होगा। उसकी एकता और अखंडता पे कभी खतरा ना रह पाए, इस तरह की भावना रहेगी, एक दूसरे की मदद करने की भावना रहेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार विजयी विश्व, तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा,
रहे हमारा के सपने को साकार करने में हम अवश्य कामयाब होंगे।